नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो ताजा खबर 24/7 का वीडियो है और इसका टाइटल है चीमा अंडर प्रेशर आफ्टर इंडिया इजराइल वेपन्स रिपोर्ट्स। अच्छा जी, अच्छा देखिए, डॉक्टर चीमा जो है ना, उनको चुल्ल मची रहती है और जैसे ही बात इजराइल और इंडिया की आ जाए तो ये चुल्ल और ज्यादा बढ़ जाती है उनकी। फिर वो इलॉजिकल बात करने लगते हैं, लॉजिक गया तेल लेने। फिर वो मुस्लिम उम्मा पर आ जाएंगे, हाँ 80 मुसलमान तो पैलेस्टाइन वाले भी मुसलमान, इजराइल पैलेस्टाइन पर जुल्म कर रहा है, मुसलमानों पर यहूदी जुल्म कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर चीमा ये भूल जाते हैं कि वो बलोच भी बेचारे मुसलमान ही हैं। तो पाकिस्तानी फौज मुसलमान नहीं है या क्या नहीं है, या मुसलमान मुसलमान पर जुल्म करे तो वो जायज है, लेकिन यहूदी नहीं करनी चाहिए। मैं भले मुसलमान हूं और मैं एक मुसलमान को मार मार के मौत के घाट उतार दूं, लेकिन यहूदी और काफिर नहीं मारना चाहिए उसको। ऐसा है, डॉक्टर चीमा ऐसा सोचते हैं। तो वो क्या करते हैं कि फौरन इसमें नैरेटिव बिल्डिंग लग जाते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे लोग सपोर्ट करेंगे ना, क्योंकि मैं पैलेस्टाइन की बात कर रहा हूं, मैं इजराइल के खिलाफ बात कर रहा हूं और मैं एक्सपोज कर रहा हूं कि कैसे इंडिया जो है वो इजराइल को हथियार बेच रहा है। लेकिन डॉक्टर चीमा खुद भूल जाते हैं कि खुद क्या कर रहे हैं। और जब ये सवाल हम लोग उठाना शुरू कर देंगे, जो देश आपको बेचता है हथियार, उस पर क्या होगा? नहीं, वो लॉजिक यहां नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वो इजराइल फिलिस्तीन नहीं है, क्योंकि कोई यहूदी नहीं है, यहूदी मुसलमानों के दुश्मन है, इसलिए मैं प्रोपेगेंडा करूंगा। समझ रहे हैं? तो दोस्तों, हुआ यह है कि एक संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल, आप सब जानते हैं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो उसने एक रिपोर्ट दी है जी। अब रिपोर्ट में क्या लिखा है जरा देखिए। 30 जुलाई की रिपोर्ट आई है। मेड इन इंडिया द सप्लाई ऑफ वेपन्स एंड एम्युनिशंस टू इजराइल। कि मेड इन इंडिया बनने वाले हथियार और गोला बारूद जो है वो इंडिया में जो बनते हैं वो सप्लाई हो रहे हैं जी इजराइल को। और इन्वेस्टिगेटर्स ने एनालाइज किया है 2596 शिपमेंट्स, 2596 शिपमेंट्स of small arms, ammunition and military vehicles shipped from India to Israel since 7 October 2023। मतलब since ये नहीं देंगे कि इजराइल के जो 1000 लोग हमास वालों ने मार दिए 7 अक्टूबर को ही, उसके बाद से इतना जो है 2500 से ज्यादा, करीब 2600 शिपमेंट जो है वो इंडिया से अलग अलग हथियारों और एम्युनिशन उसकी गई है। अबे तो जाएगी ना भाई। तो पूरे ने रिपोर्ट दी है कि इंडियाज रोल इन इजरायली डिफेंस सप्लाई चेन्स। इनका कहना है कि जो भारत जो है वो इमर्ज करके आया है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट एक एक्टर जो इजराइल के डिफेंस सप्लाई चेन है उसमें पिछले 3 दशक में। और इजरायली कंपनी के साथ इनके जॉइंट वेंचर्स हैं, जैसे अडानी एल्बिट एडवांस सिस्टम है 2016 में बना, ये बराकेट बना रहे हैं और दिस और दैट। और आपको पता ही है कि वो दिस और दैट सब पता कुल जमा भारत पर प्रेशर बनाने के लिए कि तुम इजराइल को ये मत करो, तुम इजराइल को मत करो। भारत ने कहा कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, कौन हो तुम, जाओ। जवाब नहीं दिया भारत ने, ऐसी की तैसी जाओ। और जवाब देना ही क्यों है, बकने दो इनको बकने दो। जब पाकिस्तान दूसरे देशों को हथियार बेचता है तो ये बकते नहीं है। खैर, अब इस पर डॉक्टर चीमा ने कुछ कहा और उसका रिप्लाई दिया है आरजू काज़मी ने, तो ये सुनने में थोड़ा मजा आएगा। लेट्स सी। शुरू करेंगे नेतन्याहू और पीएम मोदी से। अब आप लोग कहेंगे भाई अब इनकी कौन सी खबर आ गई? तो जी सुनने में ये आ रहा है कि भारत जो है वो इजराइल को वेपन्स बेच रहा है, यानी कि जो भारत में वेपन्स तैयार होते हैं वो वेपन्स जो है वो इजराइल को दिए जा रहे हैं। ऐसी न्यूज आई है, कंफर्मेशन कोई नहीं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो है वो घबराहट सी आ गई है। मुझे समझ नहीं आती, भारत अगर वेपन्स बना रहा है तो वो चाहे इजराइल को दे, चाहे अफगानिस्तान को दे, चाहे ईरान को दे, चाहे दुनिया में कहीं दे, उस पर पाकिस्तान में किस लिए खलबली मच जाती है? मतलब एक तो हम लोग कुछ बनाते नहीं, ऐसा नहीं, हमारे पास भी वो पाव वाले बम है, लेकिन हम उन्हें इस तरीके से सेल तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर भारत वेपन्स जो है वो इजराइल को दे रहा है तो उसके ऊपर जरूर हमारे यहाँ बहुत से लोग परेशान हैं। तो उनको सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अब मैं ये बात किसके लिए कह रही हूँ? आपके फेवरेट, जी हाँ, डॉक्टर कमर चीमा। सुन लेते हैं डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। एक खबर आई है जिसमें ये पता चला है कि इंडिया जो है वो इजराइल को बड़ी तादाद में असला दे रहा है। इंडियन साइड जो है वो इसमें बिल्कुल ये कह रही है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस चीज को कौन अब वेरीफाई करे? एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तो कह दिया कि जनाब
इंडिया बड़ी तादाद में असला इजराइल को प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से ये हालात खराब हुए। और एक खबर आई है दोस्तों, इंटरनेशनल जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है सिप्री, उसके हवाले से दोस्तों, और खबर यह आई है कि चाइना ने 80% पाकिस्तान के लिए गोला बारूद सप्लाई किया है। और पाकिस्तान भारत का दुश्मन है, भारत में वो हमले करता है, तो 80% जो है टोटल आर्म्स इंपोर्ट जो है पाकिस्तान का, वो चाइना से हो रहा है। चाइना बंदूकें दे रहा है, गोला बारूद दे रहा है, मिसाइलें दे रहा है, दिस दैट। और जो टोटल चाइना का ग्लोबल वेपन एक्सपोर्ट है उसका 61% तो अकेला पाकिस्तान ले रहा है। अब दोस्तों ये कौन समझाए, पाकिस्तान को या चाइना को, इसी वजह से ये हालात खराब हुए हैं, ऑपरेशन सिंदूर और दिस और दैट, और भारत और पाकिस्तान के बीच हालात खराब हुए हैं, इसी वजह से हुए। अब ये कौन समझाए? और इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। कौन से हालात खराब हुए? ऐसे तो ईरान के लिए भी कहा जाता है डॉक्टर साहब के ईरान को जो है वो चाइना वेपन्स देता रहा है, मिसाइल्स देता रहा है, गाइड करता रहा है अटैक वगैरह जो चल रहे थे अमेरिका और ईरान के बीच में। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें किस बात की घबराहट है? जैसा मैंने पहले कहा कि हमें भी कुछ तैयार कर लेना चाहिए, कोई वेपन्स या कोई और चीज जिससे कि लोगों को हमारी जरूरत हो या हमारे उन प्रोडक्ट्स की जरूरत हो। और हम जो बार बार नहीं तो डॉक्टर चीमा, खबर तो ये भी आई, रॉयटर्स की खबर है कि चाइना ने मैनपैड्स बेचे हैं ईरान को। ये खबर पढ़ी आपने डॉक्टर चीमा? पढ़ी तो होगी आपने, लेकिन वीडियो नहीं बनाएंगे आप इस पर। और इसमें तो खबर ये भी आई कि चाइना लैंड रूट के जरिए, पाकिस्तान के जरिए, पाकिस्तान ने वो हथियार ईरान को भेजे हैं। खबर तो ये भी आई है दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं मैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर दी है। तो डॉक्टर चीमा ये बताइए, तो अब इसमें क्या समझा जाए? एक तरफ आप अमेरिका के साथ उसकी पीस डील करा रहे हैं, दूसरी तरफ आप ईरान को हथियार दे रहे हैं। चाइना से लिया, बीच में दलाली खाई और अपने पहुंचवा दिया डिलीवरी एजेंट बनकर। इसका क्या कहेंगे? रिपोर्ट तो ये भी आई है ना डॉक्टर चीमा? नहीं, यहां मुसलमान वाला एंगल नहीं है ना, पैलेस्टाइन वाला एंगल नहीं है ना, भारत इजराइल की दोस्ती वाला एंगल नहीं है ना, ये तो भुनाया जाता है ना एंगल। हम जो बार बार इधर उधर कटोरा लेके घूमते रहते हैं, कभी आईएमएफ कभी वर्ल्ड बैंक, उसके बजाय हम भी कुछ वेपन्स बना लें, कुछ मेडिसिन बना लें, कुछ और ऐसी चीजें जिसे कहते हैं मिसाइल विसाइल बना लें कि दुनिया हमसे भी कुछ ले ले, खरीद ले, ताकि हमारे पास भी कुछ डॉलर आ जाए, हमें सिर्फ और सिर्फ डोनेशन और लोन पे ना रहना पड़े। खैर सुनते हैं डॉक्टर साहब, वैसे घबरा जाते हैं बड़ी जल्दी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब इंडिया के इतने अच्छे इजराइल से ताल्लुकात हैं, तो इजराइल के हवाले से बैकआउट नहीं करना चाहिए उनको, या वो इस पोजीशन में नहीं आना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि हाँ भाई, हमारे इजराइल से ताल्लुकात हैं और हम जब जब जैसे जैसे दिल करेगा हम असला देंगे। और दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। और देखिए, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, दो ममालिक हैं, आपस में इंडिपेंडेंट ताल्लुकात हैं, तो दैट्स सिंपल। अब वो कहते हैं जी हमारे रोबस्ट लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑन स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल्स के ऊपर। अच्छा, ये बेसिकली ये जो सेंटेंस है ना, इंडिया हैज अ रोबस्ट लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑन स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल, इसका मतलब ये है कि हमने वो असला नहीं दिया जो गजा में इस्तेमाल हुआ है। सो ये जो डुअल यूज आइटम्स हैं, वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को हम फुलफिल कर रहे हैं। इट मींस कि इंडिया के हाँ कहीं ना कहीं पे चीजें अब चेंज हो रही हैं। वो इंडिया उस तरह खुल के शायद वो नहीं करना चाहता सपोर्ट, या इंडिया क्या नहीं करना चाहता खुल के? इसमें क्या छुपाना है? सिप्री की रिपोर्ट है, जाकर पढ़ लो डॉक्टर चीमा। इसमें बिना छुपाए कोई चीज, मतलब छुपाने की जरूरत क्या है? पाकिस्तान थोड़ी ना है भाई, इजरायली कंपनीज के हमारे ज्वाइंट वेंचर्स हैं। इसमें क्या छुपाना है? सबको पता है, हम ड्रोन्स बनाते हैं, हम गन्स बनाते हैं, हम सब कुछ बनाते हैं। इसमें छुपाना क्या है? कोई भी चीज छुपी नहीं है, सब कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, कोई भी चीज छुपी नहीं है। हम क्यों ढिंडोरा पीटते रहें? हम क्या जरूरत है ढिंडोरा पीटने की? जो करना है वो कर रहे हैं, वो सबके सामने है और एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत कर रहे हैं। आपको जबरन वो बनाना है। ये बताइए डॉक्टर चीमा कि अगर ऐसा है
तो फिर अजरबैजान, जो कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, भाई है, बिरादर मुसलमान देश है, वो इजराइल को ऑयल क्यों बेचता है इतना ज्यादा? स्क्रीनशॉट लगाओ भाई। करीब करीब आधे ऑयल की जो जरूरत है वो तो अजरबैजान पूरा करता है इजराइल की। तो क्या इजराइल वो तेल पैलेस्टाइन के खिलाफ हमलों में अपने जहाजों में इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा, अपने टैंकों में इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा, अपनी गाड़ियों में नहीं कर रहा होगा, अपनी मिसाइलों में नहीं कर रहा होगा? अरे डॉक्टर चीमा, इस पर तो आपने सवाल खड़े ही नहीं किए। अजरबैजान पर सवाल खड़े करो ना, यह है हिम्मत तो। भारत पर इसलिए कर लोगे कि चांदी ही चांदी है, भारत हमारा दुश्मन है, उसको तो करना ही करना है। यहाँ इंडिया का मौका भी होगा कि भाई ठीक है। खैर, चीमा साहब एज यूजुअल घबराए हुए नजर आ रहे हैं कि जी अगर ये खबर आ गई है कि भारत जो है वो इजराइल को वेपन्स दे रहा है, सेल कर रहा है, और दूसरी तरफ खुद ही कह रहे हैं कि इंडिया ने कहा कि नहीं कर रहे, और ना ही इंडिया ने ऐसी कोई बात की है। उन्होंने कहा कि ये खबर गलत है, और साथ ही चीमा साहब ये भी कह रहे हैं कि वो दे रहे तो कोई बात नहीं जी, उनकी मर्जी जी, उनके और इजराइल के रिलेशन है, तो जो मर्जी हो, मतलब भारत जो है वो दे सकता है अगर देना चाहे, क्योंकि उनके रिलेशन है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इस वीडियो में चीमा साहब आखिर कहना क्या चाहते हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी इंडिया और इजराइल के रिलेशंस हैं, तो दोनों जो है वो वेपन्स दे सकते हैं, ले सकते हैं, इस तरह का की परचेज जो है वो चल सकती है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जी भारत ने मना किया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, और खुद एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया। तो मेरा ख्याल है थोड़ा चीमा साहब आप थोड़ा दोबारा से न्यूज को चेक किएगा और इतना घबराया मत करें। मुझे इमरान खान कहते हैं ना, आपने सबसे पहले घबराना नहीं। लेकिन बहरहाल चीमा साहब जो है वो ये खबर सुनकर कि इंडिया जो है वो इजराइल को वेपन्स दे रहा है, चीमा साहब पता नहीं क्यों घबरा गया। हालांकि घबराना तो ईरान को चाहिए था कि भाई ऐसा क्या हो रहा है, और अब ईरान के साथ जो टेंशन चल रही है, या फिर बाकी कंट्रीज जहां पर इजराइल के अटैक्स चल रहे हैं, ईरान के अटैक्स चल रहे हैं, घबराने का काम उनका है। लेकिन पता नहीं चीमा साहब वहां अमेरिका की ठंडी ठंडी हवाओं में बैठ के इतनी घबराहट किस बात की है? सर, ये तो जो रिपोर्ट है फादरलैंड के हवाले से और मदरलैंड के हवाले से, मदरलैंड काफी चीजें भेज रहा है फादरलैंड को। क्या एक्चुअली ये रिपोर्ट है? काफी शॉकिंग, जब मुझे ये कल पता चला तो काफी शॉकिंग लगी। व्हाट एक्चुअली दिस इज? शॉकिंग तो है, लेकिन ये मालूमात पहले भी मौजूद थी। मतलब एक तो इंडिया और इसराइल का स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप ये बड़े अरसे से मौजूद है, बल्कि जब से इंडिया ने जब इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं भी किया हुआ था, तो उस वक्त भी इनके ताल्लुकात बैक बिहाइंड द कर्टन रहते थे। फिर 90s में रिकॉग्नाइज कर लिया, उसके बाद एक इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक बन गया हुआ है। और कारगिल में जब कारगिल वाली जंग हुई तो इसराइल ने इंडिया की बड़ी एक्टिवली मदद की थी। तो इनके बीच में स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बहुत तेजी से बढ़ा है, बहुत एक्सटेंसिव है। नेतन्याहू ने भी हाल ही में ये कहा कि भाई अगर अमेरिका से हमारे ताल्लुक में खराबी भी आ जाती है, या जो है और मुल्कों से हमारा इतना बड़ा, वो बल्कि जेडी वैंस पर रिस्पॉन्स कर रहा था कि आपके तो दुनिया में इतने ज्यादा ताल्लुकात नहीं है, तो उसने कहा हमारा तो इंडिया से ताल्लुक है, और इंडिया जाहिर है दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। तो ये वो बैकग्राउंड है। और ये जो खबरें हैं ना कि इसराइल को इंडिया असला दे रहा था, ये खबरें पहले भी आती रही, लेकिन अब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक बकायदा इन्वेस्टिगेशन करके उसकी रिपोर्ट छापी है, और उसमें उन्होंने काफी एविडेंस दिए। खत्म। घंटा एविडेंस दिए। क्या एविडेंस दिए? एविडेंस तो ऑलरेडी मौजूद है। क्या कंपनीज बिजनेस करना बंद कर दें? क्या जो हमारी कंपनीज हथियार बनाती हैं वो हथियार बनाना बंद कर दें? हम नहीं करेंगे एक्सपोर्ट? नहीं नहीं, अरे डर है एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ जाएगी हमारे ऊपर जी। घंटा आए चाहे ना आए रिपोर्ट, हमें जो करना है वो करेंगे। और एमनेस्टी इंटरनेशनल कौन होता है हमें रोकने वाला? जाए तो फिर रोके ना, अमेरिका को रोके, पाकिस्तान को रोके। पाकिस्तान भी तो वेपन सेल करता है ना, पाकिस्तान चाइना से इतने वेपन लेता है ना। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्यों नहीं उनके खिलाफ रिपोर्ट निकाल रहा? इस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। ये जानबूझकर पाकिस्तानी लॉबी के द्वारा ये किया गया है। भाई एमनेस्टी इंटरनेशनल में भी पाकिस्तानी लॉबी मौजूद है, वो जानबूझकर किया गया है। मुसलमानों का उम्मा का पूरा मौजूद है वहां पे, तो जानबूझकर किया गया है। इस इतने से प्रेशर से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है? इतने प्रेशर से कुछ होने वाला नहीं। और चीमा जी इसको अलग रंग देने में लगे हैं, अब फायदा उठाना चाहते हैं ना। यहूदी हिंदू दोस्त हैं, और इस्लाम में कहा गया यहूद और हनूद आपके दोस्त नहीं हो सकते, सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो मतलब समझ रहा है ना, लोग सुनेंगे, देखेंगे, कहेंगे हाँ इंडिया इंडिया बहुत जुल्मी है, इंडिया जुल्म कर रहा है, इंडिया जुल्म कर रहा है, जुल्मी का साथ दे रहा है। लेकिन ये जो बलोचों पे कर रहे हैं वो जुल्म नहीं है, जो पश्तूनों पे कर रहे हैं वो जुल्म नहीं है, जो पठानों पे कर रहे हैं वो जुल्म नहीं है।
इनके यहां जो मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है वो जुल्म नहीं है, वो टीटीपी वाले मार रहे हैं जुल्म नहीं है। इसीलिए मैं हंस रहा हूं ना कि ऐसा करते करते ये लोग ऐसा करते करते ना खुद तबाह हो रहे हैं, लेकिन सपने देखते हैं कि दूसरों का बिगाड़ेंगे, दूसरों को तबाह करेंगे। खुद का पिछवाड़ा नहीं दिख रहा कि जल चुकी है पैंट, दूसरों की जलाने के चक्कर में। तो जितना खुद जलाएंगे खुद जलेंगे, और ये हो रहा है पाकिस्तान के साथ। हम सब इसके चश्मदीद गवाह बन रहे हैं, पाकिस्तान को बर्बाद होते हुए, तबाह होते हुए। और डॉक्टर चीमा जो अंदर घर में चल रहा है उसके बारे में तो कुछ कहिए। आसिम मुनीर प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, मोहसिन नकवी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। अरे कुछ तो कहिए, सारी मीडिया आपकी लगी पड़ी है, आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। चलिए दोस्तों, आप क्या कहते हो कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।